अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हो नुमान स्पीक यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम आपके साथ पाई नेटवर्क की प्राइस के बारे में अपडेट जो है वो शेयर करेंगे। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त पाई की प्राइस 28% इजाफे के साथ पिछले 24 घंटों में ट्रेड कर रही है। क्या हमारे पाई की प्राइस को लेकर नेक्स्ट टारगेट जो है वो हो सकते हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और बहुत से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर टिप्पणी ये कर रहे हैं कि बेनास पाई को लिस्ट नहीं करेगा, इस पर भी बात करेंगे। और पिछले 24 घंटों में हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम हुआ है। बायबिट के क्लाउड वॉलेट से 1.4 बिलियन डॉलर के जो इथेरियम है वो हैक हो गए हैं। ये वही बायबिट है जिसके सीईओ चंद दिन पहले जो है वो पाई नेटवर्क के ऊपर जो है वो बातें कर रहे थे। यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं। और अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। और आज कुदरत का करिश्मा देखो, चंद दिन बाद ही बायबिट के ऊपर एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और इसको लेकर जो है पाई नेटवर्क ने भी अपना एक ट्वीट किया है। ये भी आपके साथ शेयर करेंगे पाई नेटवर्क क्या इस बारे में ट्वीट किया और क्या जो है वो सोच रहा है। और जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं कि पाई नेटवर्क का कोई यूज केस नहीं है, उनके साथ मैं पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम जो है वो भी शेयर करूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कर दें कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की बहुत सी इंफॉर्मेशन वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। इस वक्त पाई की प्राइस देखें तो 29% इजाफे के साथ ट्रेड हो रही है 0.84 के ऊपर। और यही चीज मैं आपको ओकेएक्स के ऊपर भी दिखाऊं तो लगभग वहां पर भी 0.5 पर ट्रेड हो रही है। और पाई ने जो अपना बॉटम देखा है वो $0.6 पर, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा और लाइव स्ट्रीमिंग में भी कहा था कि 0.5 $0.6 के ऊपर आएगी तब हम बाइंग का सोचेंगे। 0.8 पर मैंने वहां पर बाइंग की। अब यहां पर भी थोड़ी सी मैंने बाइंग की है 0.6 के ऊपर, क्योंकि बार बार इस 0.6 की रेजिस्टेंस को ये सपोर्ट को बार बार जो है वो टच कर रहा था। और अभी जो इसकी रेजिस्टेंस थी यहां पर $0.79, इसको इसने ब्रेक किया और इस वक्त 0.85 पर ट्रेड कर रही है। और याद रखिए, आपको बता दें अभी बेनास की जानब से लिस्टिंग की कोई कंफर्मेशन नहीं आई, फिर भी पाई की प्राइस बढ़ रही है। और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जैसे जैसे पाई अनलॉक होंगे, यहां पर मैं आपको दिखा दूं माइग्रेशन कंटिन्यू है। अभी तक 1.6 बिलियन पाई सर्कुलेट में आ चुके हैं जो कि पाई वॉलेट में है और अवेलेबल बैलेंस में है, यानी लगातार माइग्रेशन हो रही है। बट पाई की प्राइस यहां पर बढ़ रही है, यानी जिन लोगों के पास पाई है वो इस वक्त पाई सेल नहीं कर रहे, इसी उम्मीद के साथ कि बेनास इसको जो है वो लिस्ट करेगा। अब थोड़ी इसके ऊपर भी टिप्पणी कर लेते हैं। और यहां पर सबसे पहले आपको ये KYB यानी वेरीफाई बिजनेस जो एक मॉडल बनाया है पाई नेटवर्क ने, उसके ऊपर आकर आप चेकआउट कीजिए। OKX, बिटगिट, गेट.io, फोनेक्स और MEX एक्सचेंज वेरीफाइड हो चुकी हैं। ये वो एक्सचेंज है जिसको पाई नेटवर्क सपोर्ट करता है और इसके ऊपर ही आपने ट्रेड करनी है। और आने वाले दिनों में आप देखोगे यहां पर और बहुत से बिजनेस मॉडल लाइक मर्चेंट वगैरह या डेक्सिस वगैरह या और पाई का यूज केस भी आपको इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो चीजें होंगी उसको देखकर ही उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आपने जाना है और पाई के साथ जो है वो इंटीग्रेट होना है, ताकि आपके साथ जो है वो स्कैम ना हो सके। अब यहां पर बात करते हैं क्या बेनास इसको लिस्ट करेगा और क्या हमारा प्राइस टारगेट हो सकता है। देखिए, मैं बहुत से इन्फ्लुएंसर सुन रहा हूं कि बेनास इसको उस वक्त तक लिस्ट नहीं करेगा जब ये अपनी टोकनोमिक नहीं शेयर करेंगे। और यहां पर मैं टोकनोमिक की अगर बात हुई है तो रिमाइंड करवा दूं, ये एक इन्होंने वीडियो दी है, ये जो डॉक्टर न्यूक्लियस काकस उनकी वाइफ है और ये पाई नेटवर्क के ही मेरे ख्याल से सीईओ के बाद नेक्स्ट इनकी पोस्ट आती है। आई डोंट नो ये इनकी क्या पोस्ट है, बट इन्होंने जो ये वीडियो रिलीज की है उसमें उन्होंने बताया कि 80% कम्युनिटी के पास है और 20% सप्लाई जो है वो टीम के पास है। 20% को लेकर बहुत से लोग, बहुत से इन्फ्लुएंसर ये बवेला मचाया हुआ है 20% सप्लाई टीम डंप करेगी। देखिए, टीम ऐसा कुछ नहीं करने वाली। पाई नेटवर्क इन सबको सरप्राइज करेगा। जो टीम के पास सप्लाई होगी वो कई साल के लिए मार्केट में नहीं आने वाली। और दूसरी, जो अभी लोगों की माइग्रेशन नहीं हुई या बहुत से लोग अपनी फ्रेजेस की भूल चुके हैं, ये भी बात हकीकत है। 6 साल से बहुत से लोगों ने अपने पाई नेटवर्क को सिक्योर नहीं किया, तो उनके पास की नहीं है। जैसे सतोशी नाकामोटो के वॉलेट में मिलियन ऑफ बिटकॉइन पड़े हुए हैं बट उसके पास एक्सेस नहीं है। इसी तरह पाई की भी बहुत सी सप्लाई अनएक्सेसिबल होगी, वो मार्केट में नहीं आएगी।
और जो ये लोग ये बात कर रहे हैं कि बेनास इसको लिस्ट नहीं करेगा, उनके लिए मैं यही चीज कहूंगा, देखो अगर बेनास ने इसको अपने ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट किया है और वोटिंग करवा रहा है, तो ऐसे तो नहीं है कि जो वोटिंग का रिजल्ट होगा उसको बेनास नहीं मानेगा कि यार वोटिंग का रिजल्ट है कि 85% लोग कह रहे हैं कि आप पाई को बेनास पर लिस्ट करें, और जस्ट जो है वो 15% लोग इनकार कर रहे हैं, तो पाई चाहेगा कि मैं 15% यूजर की तरफ जाऊं या 85% के यूजर की तरफ जाऊं, ये आपने मुझे बताना है। और एक चीज और जो ब्लॉकचेन में होती है वो गवर्नेंस सिस्टम होता है, जो कि बेनास भी अच्छे तरीके से समझता है कि गवर्नेंस सिस्टम क्या होता है, कि जिन जिन के पास उस ब्लॉकचेन के वोट होते हैं, जब भी कोई चेंजिंग करनी है उस ब्लॉकचेन में तो एक प्रपोजल दिया जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो उसमें जितने यूजर होते हैं जिनके पास वो टोकन होते हैं, उन्होंने स्टेक किए होते हैं, वो वोटिंग करते हैं, तो ऑटोमेटिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से वो जो रूल्स है, वो जो चेंजिंग है उस ब्लॉकचेन के ऊपर हो जाती है। तो यही ब्लॉकचेन की, यही क्रिप्टो की खूबसूरती है कि यहां पर डिसेंट्रलाइज होती है। तो बेनास नहीं चाहेगा कि जो कम्युनिटी चाह रही है कि हम उसके खिलाफ जाएं, इसका बेनास पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। अभी 27 फरवरी तक वोटिंग है और होपफुली 27 फरवरी के बाद जब बेनास अनाउंस करेगा, यही करेगा कि हम इसको लिस्ट कर रहे हैं, और होपफुली बेनास के लॉन्च पूल के ऊपर आएगा, जो यहां पर बीएनबी स्टे करेंगे उनको भी ये रिवॉर्ड जो है वो मिलेगा। अभी जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि बेनास का कोई यूज केस, सॉरी पाई का कोई यूज केस नहीं है, उनको मैं बता दूं ये पाई का इकोसिस्टम है, जो कि अभी टेस्टनेट इकोसिस्टम है, बट इसमें मेननेट के ऊपर बहुत सी एप्लीकेशन आ गई हैं। जैसे पाई के खुद की एप्लीकेशन है इकोसिस्टम ऐप में, देखो मैप ऑफ पाई, जहां पर आप ढूंढ सकते हैं कौन कौन से सेलर हैं पाई लेकर प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वो आप इनसे सर्विस या गुड्स वगैरह बाय कर सकते हैं। इसके बाद वन पाई माल इनका है, एंड यहां पर देखो बहुत सी यूटिलिटी मेननेट के ऊपर क्रिएट है। वर्कफोर्स पोल ये भी मेननेट के ऊपर टेस्ट किया गया है, और ये क्या है, ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, कोई भी आपने सर्विस देनी है जैसे फाइवर, अपवर्क, पीपल पर हाउस, वो इसके ऊपर है। और बहुत से ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल और पाई गेम इसके ऊपर है। ई कॉमर्स की बात हुई तो आपको बता दें, पाई चैन माल आप सब लोगों को पता होगा, जो पाई को बड़ी देर से सपोर्ट कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप अपना पर्सनल वॉलेट कनेक्ट करके बाइंग सेलिंग कर सकते हैं पाई चैनल के ऊपर, और ये ग्लोबली सारी चीजें होंगी। और ऑलरेडी जो यहाँ पर एक वीडियो पैगाम जारी किया गया, इसमें ये चीजें बताई भी गई हैं कि पाई वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है ये सोल्व करेगा और रियल एसेट को कनेक्ट करेगा, यानी कि यहां पर आप पाई की मदद से पूरी वर्ल्ड में कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। और आपने ये भी चेकआउट किया होगा, जब हम पाई वॉलेट से विड्रॉ लगाते हैं तो जस्ट 1 सेकंड के अंदर ही हमें विड्रॉ एक्सचेंजेस में मिल जाता है। यू नो कि पाई जो है वो कितनी फास्ट ब्लॉकचेन है, और इसके ऊपर ट्रांजैक्शन लाखों में या कई मिलियन में आप भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अभी जो है वो आनी है। तो ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं जो लोग ये कह रहे हैं कि पाई का कोई इकोसिस्टम नहीं है, तो ऑलरेडी पाई ने जो 6 साल मेहनत की है वो अपने इकोसिस्टम को ही डेवलप किया है। तो अभी आप देखोगे, हो सकता है कि चाइना से जो अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, वो पाई को एक्सेप्ट कर ले, तो फिर डजंट नॉट मैटर कि पाई की 100 बिलियन सप्लाई है, ये 1 ट्रिलियन है, जब इतनी बड़ी कंपनी इसको एक्सेप्ट करेगी तो जाहिर है वहां पर दिन के कितने कितने ऑर्डर आते हैं, तो पाई जब वहां पर डिस्काउंट देगा तो लोग फियाट करेंसी के बजाय पाई को बाय करके पाई से पेमेंट करेंगे, तो उनको वहां पर ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। लास्ट पर मैं थोड़ी ये बात करूंगा कि जो बायबिट के ऊपर हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो है वो हैकिंग अटैक हुआ है। चंद दिन पहले ये वही बायबिट के सीईओ है जो ये बोल रहे थे कि पाई नेटवर्क स्कैम है, आज वो ये चीज डिनाई कर रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा जो हैकिंग अटैक है वो हो चुका है। यानी कि इतनी बड़ी एक्सचेंज जो टियर 1 की एक्सचेंज है, उसके मल्टी क्लाउड वॉलेट से 1.4 बिलियन के ईथर जो है एक हैकर ले उड़ा है। ये बहरहाल इन्होंने बहुत जल्दी ये चीजें जो है वो मानी है, और ट्विटर के ऊपर आकर सब यूजर को बताया है कि आप सबके फंड सेव है। अब जो अटैक हुआ है उस पर थोड़ी बात कर लें। ये मल्टी सिग्नेचर वॉलेट था, यानी ऐसे ही है जैसे गूगल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है, यानी अगर आपको किसी गूगल ईमेल का पासवर्ड याद भी है, जब आप पासवर्ड डालोगे उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो एक वेरिफिकेशन कोड भी आएगा उस नंबर के ऊपर, या और भी जो आपने गूगल ऑथेंटिकेशन लगा रखी होगी वो भी आपको करनी पड़ेगी। तो सेम ऐसे ही ये वॉलेट था, यानी अगर आपको उस वॉलेट की एक्सेस है भी तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते जब तक दूसरे जो मल्टी वॉलेट है वो उस ट्रांजैक्शन को जो है वो अप्रूव ना करे। तो हैकर ने क्या किया, बड़ा स्मार्टली उन जो मल्टी साइन वॉलेट है उनके कंप्यूटर को हैक किया,
और उस कंप्यूटर में मालवेरा बोले यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन में है तो वो भेजा। जब उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन की तो उनके वॉलेट की एक्सेस जो है उस हैकर के पास चलेगी। तो इस मल्टी क्लाउड वॉलेट में जितने भी एथेरियम थे वो हैकर ने हैक किए हैं। ये इन्होंने एथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर जो एड्रेस है वो भी दिया है, ये आप चेकआउट भी कर सकते हैं। ये एड्रेस मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। अब कितना बड़ा हैक हुआ है यहाँ पर देखो, 21 फरवरी को हुआ, क्या एग्जैक्ट टाइम था वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। और हैकर जनाब 4,01,346 एथेरियम ले उड़ा है और सिर्फ $1 एथेरियम की गैस फीस पे करके। बट यहां पर मैं एथेरियम कहूंगा कि भैया हम जब एथेरियम के ऊपर कोई एयरड्रॉप क्लेम करते हैं तो हमसे आप इतनी इतनी फीस चार्ज करते हो, और हैकर ने 1.4 बिलियन ले उड़ा, आपने जस्ट उससे $1 की गैस फीस ली है। बहरहाल यहां पर हैकर कितना स्मार्ट है, आर्कम इंटेलिजेंस रिपोर्ट कर रहा है कि उसने जो 1.4 बिलियन के एथेरियम हैक किए थे, लगभग 50 के करीब ये वॉलेट है, उसके ऊपर इसने एथेरियम सेंड कर दिए। यानी बायबिट ये चीज कह रहा था कि हम ये मामला सॉर्ट आउट कर लेंगे, हम फंड रिकवर करवा सकते हैं, बट हैकर बहुत ज्यादा जो है वो स्मार्ट निकला है। और बायबिट के सीईओ ने ये भी कहा है कि हम एथेरियम वापस करेंगे अपने सभी यूजर को, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा रिजर्व पड़ा भी हुआ है और बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब एथेरियम की प्राइस बढ़ेगी। और यहां पर यह चीज मैं क्लियर कर दूं कि एथेरियम की प्राइस नहीं बढ़ने वाली, हाँ डंप हो सकती है। बढ़ेगी क्यों नहीं, क्योंकि ये जो बायबिट के सीईओ है मार्केट से सपोर्ट में ईटीएफ नहीं बाय करने वाले, ना ही ओटीसी डील के थ्रू ये ईटीएफ बाय करेंगे। तो ये एथेरियम से लोन ले रहे हैं। इनको ये लगता है कि हिस्ट्री का इतना बड़ा अटैक हुआ है तो हम कुछ ना कुछ फंड रिकवर करवा सकते हैं। बट आपको बता दें ये जो अटैक है वो नॉर्थ कोरिया का लार्जेस्ट ग्रुप है, हैकिंग ग्रुप है, तो जिसने वजीरिक्स के ऊपर अटैक किया था। बहरहाल वजीरिक्स को तो 3-4 दिन पता ही नहीं चला, जो इंडियन एक्सचेंज है। तो बायबिट टियर 1 की एक्सचेंज है, ये चीजें तो हम मानेंगे कि बायबिट ने बहुत अच्छा टाइमली रिस्पॉन्स किया और इतने बड़े मामले को, इतना बड़ा हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक हुआ उसको इन्होंने इस चीज को कवर कर लिया। विड्रॉ डिपॉजिट अभी सभी स्मूथली हो रहा है। बाय द वे अगर आपको लगता है कि बायबिट सेव नहीं है, आप अपना फंड को मूव कर सकते हो। मैंने भी कुछ फंड यहां से मूव कर लिया है। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो चल रहा है। और अगर जो हैकर ने एथेरियम हैक किया, मार्केट में डंप करता है, जाहिर सी बात है एथेरियम पे नीचे गिरेगा ही नहीं गिरेगा। लेकिन इतना बड़ा हैकर, इतना स्मार्ट हैकर, वो कभी भी नहीं चाहेगा मैं एथेरियम को इतनी कम प्राइस के ऊपर सेल करूं। तो वो तो जाहिर सी बात है होल्ड करेगा। जब वो चीजें आएंगी, अपडेट आएंगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जी पाई नेटवर्क के ऊपर आते हैं। जो बायबिट के सीईओ ने स्कैम बोला था कि पाई नेटवर्क स्कैम है, पोंजी स्कीम, और कहा था चाइनीज पुलिस इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की थी 2023 में इसको लेकर। और जो ये बोला जा रहा है कि पाई नेटवर्क ने ये अटैक करवाया, तो पाई नेटवर्क ने एक बड़े अच्छे तरीके से एक ट्वीट की है, यानी कोई ब्लेम पोस्ट नहीं की। यानी ये चीज दोहराता है कि पाई नेटवर्क वाकई ही एक बड़ा है, यानी जो बड़प्पन होता है ना, वो पाई नेटवर्क ने यहां पर दिखाया। अब लब्बे लबाब मैं आपको बता दूं, इन्होंने इस ट्वीट में कहा है कि सीईओ ने पब्लिकली आकर पाई नेटवर्क के ऊपर कमेंट किया, तो हम उसके रिस्पॉन्स में ये पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाइनीज पुलिस ने जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई थी पाई नेटवर्क को लेकर, उसमें ना तो पाई नेटवर्क ऑफिशियली इन्वॉल्व था और ना ही पाई नेटवर्क का कोई एफिलिएटेड बंदा था। तो वो एक ग्रुप था। जैसे हम देखें जब पाई नेटवर्क ब्लैक मार्केट में सेल हो रहा था तो आप किसी को पेमेंट करते हैं तो वो वापस आपको पाई नेटवर्क नहीं सेंड करता। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि पाई नेटवर्क ने मेरे साथ स्कैम किया, आप ये बोलोगे कि उस स्पेसिफिक बंदे ने स्कैम किया। तो सेम यही चीजें उस वक्त जो है वो हो रही थी, जिसको पाई नेटवर्क ने यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया है। और इसके अलावा जो ये बातें की जा रही थी कि पाई नेटवर्क ने उसको एक्सेस नहीं दी, केवाईबी उनकी अप्रूव नहीं, तो इसको लेकर भी पाई नेटवर्क ने कहा है कि हमने ना तो उसको बायबिट को कहा है कि आप केवाईबी करो, ना बायबिट ने किया है। तो इससे ना तो हमारा कोई लेन देन है पाई नेटवर्क का बायबिट के साथ या बायबिट के सीईओ के साथ। और इसके अलावा जो अभी हैकिंग अटैक हुआ है उसको लेकर भी इन्होंने इस चीज को डिनाई किया है कि पाई नेटवर्क या पाई नेटवर्क का कोई भी एफिलिएटेड मेंबर इस हैकिंग अटैक में जो है वो शामिल नहीं है। बस अटैक की ये जो है वो सारी बात की गई। और इसमें इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने 6 ईयर अपने इकोसिस्टम को बिल्ड किया है, हमारी 60 मिलियन की कम्युनिटी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। तो ये आप रीड करना चाहें, आप आकर जो है वो रीड कर सकते हो। लास्ट पर जो इसके प्राइस टारगेट है, मैं यही कहूंगा, जो लोग ये बोल रहे हैं कि यार बाइनेंस पर लिस्टिंग होगी $3 $5 तक जाएगा, ठीक है चला जाएगा जब लिस्टिंग होगी। देखिए एक चीज याद रखें, क्रिप्टो में, ब्लॉकचेन इनोवेशन में ये जो एक्सचेंजेस का दूर दूर तक कोई नाम नहीं आएगा। हमारी आने वाली नस्लें ये सिर्फ हमारी वीडियो से सुनेंगी और बुक्स में रीड करेगी कि कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बाइनेंस, ओकेएक्स, बायबिट भी होती थी। फ्यूचर डेक्सिस का है,
जितनी भी जो ट्रेड होगी वो आने वाले वक्त में डेक्सिस में होगी। डेक्सिस का अभी क्या इशू है कि हाई गैस फीस है, थोड़ा उसका इंटरफेस कॉम्प्लेक्स होता है, अभी इतनी लिक्विडिटी ऐड नहीं की जा रही, बट फ्यूचर इसी चीज का है। ये आपको एक्सचेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। 2008-11 में जब बिटकॉइन आया था उस वक्त मार्केट में कोई एक्सचेंज नहीं थी। तो जब ये सारी चीजें डिसेंट्रलाइज होनी है, जब क्रिप्टो में इनोवेशन आनी है, ब्लॉकचेन इनोवेशन आनी है, तो मजीद चीजें डेप्थ में जानी है, तो ये ब्लॉकचेन आपको नजर नहीं आएगी। जो लोग ये बोलते हैं कि यार बाइनेंस पर लिस्टिंग हो जाए टोकन बहुत ऊपर जाएगा, डजंट नॉट मैटर। बहुत से ऐसे अभी भी प्रोजेक्ट हैं जो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर नहीं आए, बट बहुत अच्छे तरीके से जो है वो वर्क कर रहे हैं और लोग उससे हजारों लाखों डॉलर जो है वो बना रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए और अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में भी लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।